खुदा प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम, प्रेज लॉर्ड, शालोम। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जिसके अनुग्रह में हम सब है, और यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे विश्वास को दृढ़ कर दिया, ताकि हम तेरे एक एक वचन के ऊपर विश्वास रखें और उस पर अमल करें। हम जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, और जैसे वचन में लिखा है कि वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म, एक ही खुदा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का, उसके ऊपर हमारा विश्वास है और उसी में हम दृढ़ बनते जाए, ऐसा तो होने दे। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम विश्वासियों के लिए यही आशा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह यही एक आशा है।
विश्वासियों के लिए है, यीशु ही आशा है, क्योंकि उसी नाम में उद्धार है, उसी नाम में छुटकारा है, उसी नाम में सब कुछ है, उसी नाम में चंगाई है। खुदा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है, अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा। हम पढ़ेंगे हग्गाई की किताब और दूसरा अध्याय और 19वीं आयत, जिसमें लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या तुमने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया है? अगर विश्वास करोगे तो वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे वृक्ष के फलों को ऊपर से और नीचे से उसके रूट को खत्म कर दूंगा। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता हूँ। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि आज का दिन वो उद्धार का दिन है। जैसे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6:2, आज का दिन वो उद्धार का दिन है। अगर आज परमेश्वर का उद्धार का वचन आपको मिलेगा तो उसको आप नकारना नहीं है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है और देखो अभी वो उद्धार का दिन है। कब? जब आप उस वचन को मानोगे और उस पर अमल करोगे। जैसे लिखा है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। और परमेश्वर आशीष देने पर है अगर आप वचन के ऊपर विश्वास रखोगे और उस वचन को अपने ज़िंदगी में काम करने दोगे। जैसे व्यवस्था विवरण 6:4 हम जानते हैं कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। ये वचन आपके ज़िंदगी में काम करेगा अगर आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर एक है। क्योंकि बहुत सारी कलीसिया और बहुत सारी मंडली और बहुत सारे पासबान कहते हैं कि परमेश्वर 3 है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर एक है। हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और यहोवा एक ही है, दो नहीं है। यहोवे यहोशुआ एक ही है। यहोवे यीरे, यहोवे निसी, यहोवे राफा, यहोवे क्षमा, यहोवे सिदकेनु, यहोवे शालोम। यहोवे एक ही है, दो नहीं है। और जैसे इफिसियों की किताब 4:5 हम जानते हैं कि एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। इस वचन को आपके ज़िंदगी में अगर आप काम करने दोगे तो परमेश्वर कहता है कि आज के दिन मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। आज के दिन से अगर आप इस वचन को मानोगे। इफिसियों 4:5, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास एक ही बपतिस्मा। और एक ही बपतिस्मा। और उद्धार केवल एक ही नाम में है। उद्धार केवल एक ही नाम में, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे लिखा है प्रेरितों के काम 4:12, उद्धार मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। उसी नाम में उद्धार है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और अगर वचन में ऐसा लिखा है तो आप अपने मन को कठोर क्यों कर रहे हो? अपने मन को कठोर मत करो, वचन कहता है। अगर आपको वचन सुनाया गया है प्रेरितों के काम 2:37 और 38,
अपने मन को कठोर मत करो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हर एक को जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या अब तक बीज खत्ते में है? आपने इस वचन को सुना, लेकिन क्या आपने इस वचन के ऊपर अमल किया है? क्या अब तक बीज खत्ते में है? और अगर खत्ते में है तो वो 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल नहीं लाएगा। वचन कहता है अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले हैं आपके ज़िंदगी में। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। अगर आज आपने इस वचन पर विश्वास किया और इस वचन के द्वारा आपके ज़िंदगी में अमल किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। और आशीष कब हम पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे ज़िंदगी में लाएंगे और मानेंगे और उस पर अमल करेंगे, तब हम आशीष के हकदार होते हैं। परमेश्वर तब आशीष देता है जब हम उसके वचनों के ऊपर चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वचनों पे चलता है वही मेरा पुत्र है। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र बनना चाहते हैं तो हमको उसके वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। जैसे प्रेरितों के काम 22:16 में कहा कि उठ, अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा उठ, ले बपतिस्मा ले। और उसका और नाम वो बपतिस्मा लेकर कैसे ले? उसका नाम लेकर। किसका नाम लेकर? प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने पापों को धो डाल। जिन्होंने अपने पापों को नहीं धो डाला है, इसका मतलब ये है कि अभी तक उनके ज़िंदगी में पाप उनके साथ में है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। अगर आप अनंत जीवन को लेना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है और लेना पड़ेगा। उठ और अब अपने देर क्यों पाप को करता है? देर क्यों करता है? उठ और देर क्यों करता है? क्योंकि लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? देर क्यों करता है? अब बीज को बो अपने जिंदगी में, ताकि वो फल लाए। जैसे लिखा है कि क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है दाखलता मैं हूँ, और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले हैं क्या आपके ज़िंदगी में? कैसे फलेंगे? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं रखेंगे और उसके नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आपके ज़िंदगी में कभी भी फल नहीं आएंगे। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। आज का दिन वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, और परमेश्वर एक ही है, ये फाउंडेशन है, ये नेम है, और इस नेम के ऊपर आप अपना घर बनाएंगे तो आपका घर कभी भी नहीं टूटेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी नेम है। हमको ज़रूरत है कि हम उसी नेम के ऊपर अपना घर बनाए। जैसे यशायाह की किताब 28:16 में लिखा है, यशायाह की किताब 28:16, बहुत सारे लोग जो अपने मन को कठोर करते हैं, इस वचन पर विश्वास नहीं रखते। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे और वह जो कोई उतावली विश्वास रखे, प्रभु यीशु मसीह इस नाम पर विश्वास रखे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा पर विश्वास रखे, जो कोई परमेश्वर एक है इस फाउंडेशन पर विश्वास रखे, वह उतावली न करेगा। वह उतावली न करेगा। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय और 3 और 4 आयत। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय और 3 और 4 आयत। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो अपनी पड़ती भूमि को जो तो परमेश्वर कहता है। और पड़ती कटी भूमि मतलब
कौन सी प्रतिभूमि? अविश्वास की प्रतिभूमि को जोतो और वहां पर बीज डालो और वो फल लाए। और कटीली झाड़ों में बीज मत बो। और कटीली झाड़ों में, कटीली झाड़ कौन से हमने देखा है, क्योंकि बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसको हम जानते हैं। कटीली झाड़ इस दुनिया की रिवाज रीति और सारी जो चीजें हैं वो परमेश्वर के वचन को दबा देती है। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना अपने करो, मन का खतना करो, परमेश्वर का नहीं तो वचन कहता है। तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। कोई उसे बुझा न सकेगा। अगर आप इस वचन पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में ला करके उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते और आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, आपने उसको आपके जीवन में बोया नहीं है, आपके हृदय में क्या आपने बोया नहीं है। और जो गलत तरीके से बीज को बोते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? आमोस की किताब 2:9, आमोस की किताब 2:9 परमेश्वर कहता है कि अपने मन को कठोर मत करो। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्ष का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल ऊपर से उसके फल, परमेश्वर और कहता नीचे है, से उसकी जड़ और नष्ट की। नीचे से उसके जड़ को नष्ट कर दिया है। तो परमेश्वर के वचन को जो नहीं मानता है उसके फलों को परमेश्वर ऊपर से उसके फलों को और नीचे से उसके जड़ को नष्ट कर देता है। अगर आप चाहते कि आपके ज़िंदगी में फल आए, अगर आप चाहते कि आप जो बोते हो वो 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाए, तो आपको विश्वास करके, वचन पर विश्वास करके मानना होगा कि एक ही परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 13वां अध्याय और 3 से लेकर के 9 तक। बीज बोने वाले का दृष्टांत हम जानते हैं। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग से किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पाने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। इसी पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और हाँ, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर सच उनको नहीं। स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं वे सुनते। सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं कि परमेश्वर एक है। वे सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं कि और प्रभु नहीं यीशु मसीह का समझते। नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। वे नहीं सुनते, वे नहीं देखते और और नहीं समझते। नहीं समझते हैं। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होगी, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है इन और लोगों वे का मन मोटा मोटा हो गया है, परमेश्वर और वे कहता है। कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं।
पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अर्थ भी सुनाता है 19 से आगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता उसके और न समझने का ढोंग करता है। जैसे कहा जाता है कि आप सोने वाले को जगा सकते हैं, लेकिन सोने का जो ढोंग करता है उसको आप कैसे जगाएंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। थोड़े ही और दिन का है, क्योंकि कुछ कुछ लोग अपने में जड़ न पाने के वजह से वो जो बीज है वो फल नहीं लाता। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर जो इस वचन को संसार की सुनता चिंता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा और धन का धोखा, क्योंकि बहुत सारे लोग धन के लिए इस डॉक्ट्रिन पर विश्वास नहीं करते हैं, और अगर विश्वास करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम इस नेव के ऊपर चले कि परमेश्वर एक है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा है, तो हमको हमारा काम छोड़ना पड़ेगा। हम जो पासबान बनकर बैठे हैं किसी कलीसिया में, हमारा हक निकाला जाएगा और हमको पगार पानी सैलरी नहीं मिलेगी। और वो फल और धन का धोखा वचन को दबाता है फल और वह और फल नहीं धन लाता। फल नहीं लाता, और धन का धोखा। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर और फिर समझता जो है अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है कि जो वचन को समझता है और फल लाता है, और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई कोई 100 60 गुना, गुना कोई 60 गुना और कोई और कोई 30 गुना। 30 गुना। 23 तक, हाँ? 23 तक कोई 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएंगे। और अगर उनके जीवन में वचन बोया गया है और वो विश्वास करेंगे, तब उनके जीवन में फल आएगा। जैसे वचन में लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या आपने अब तक उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया है? जैसे वचन में लिखा है कि मन को कठोर मत करो। भजन संहिता 95 7 and 8। भजन संहिता 95 7 and 8। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम भी देखे। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, इन्होंने मेरे नाम को नहीं पहचाना। इस जैसे कारण मैंने इस क्रोध में कारण आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश वे न मेरे कर विश्राम पाएंगे। स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कभी भी विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चट्टान उनके साथ चलती थी, वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह था। जैसे लिखा है 2 कुरिन्थियों 10:4। वो चट्टान जो उनके साथ चलती थी, वो चट्टान खुदा प्रभु यीशु मसीह। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ
क्योंकि वे उस आत्मिक जल में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान मसीह था। इस वचन पर लोगों को विश्वास करना है। वो कहते हैं कि परमेश्वर और है, एक ही खुदा है। जो पुराने नियम में था वही नए नियम में है। इस वचन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। वो तो अपना मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल अपने में मन किया को था, कठोर मत करो। हाँ, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ले आए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आज का दिन जैसे लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन जब तुम विश्वास करेंगे, आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का समय। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, अगर आप विश्वास करोगे कि मैं वही हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूँ, और अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पाप में मरोगे। यूहन्ना 8:24। यूहन्ना 8:24 क्या लिखा है? इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में तुम मरोगे, अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही चट्टान हूँ जो उनके साथ चलता था, मैं वही हूँ जो आशीष देता हूँ, मैं वही हूँ जो न्याय के दिन आने वाला हूँ, जो था, जो है और जो आने वाला है, मैं वही हूँ। फिर एक बार, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। अगर आप विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, अपने मन को कठोर मत करो। इब्रानियों की किताब 4:15। इब्रानियों की किताब 4:15। क्या अब तक बीज खत्ते में है? जब वचन सुनाया जाता है, जरूरत है कि वो अच्छी भूमि पर पड़े और पथरीली जमीन पर न पड़े। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे सामने परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमको खुदा ले जाएगा। वह हमको गड्ढे में से, जो मृत्यु का गड्ढा है, उसमें से निकाल करके वो हमको अनुग्रह के सिंहासन के सामने ले जाएगा, जब हम विश्वास करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और अगर हम जब विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमको वो अधिकार देता है और हमको
उसके अंगूठी के समान हमको रखता है। जैसे हग्गाई की किताब 2:23 में कहा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन, कौन से दिन, आज का दिन, जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको आशीष दूंगा अगर तुमने विश्वास किया। उस दिन हे शिलतिएल के पुत्र, मेरे दास जेरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। जो इस चीज पर विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है, जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि एक ही परमेश्वर है, उनको परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। और अंगूठी हम जानते वो राजकीय मुद्रा है, वो अथॉरिटी है, वह अधिकार है, और परमेश्वर हमको वो अधिकार देता है, उसका बेटे और बेटियां बनने का अधिकार। अंगूठी के समान मैं तुमको रखूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुना है। परमेश्वर ने हमको इस सृष्टि को बनाने से पहले चुना है, और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैंने तुझे चुन लिया है। अगर आप उसके चुने हुए बनना चाहते हैं तो इस वचन के पर विश्वास रखो कि परमेश्वर एक है और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। और अगर नहीं तो परमेश्वर कहता है कि क्या अब तक बीज खत्ते में है, आपके ज़िंदगी में क्या अब तक बीज खत्ते में है। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको चुन लिया है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमने तेरे वचन पर विश्वास किया है। क्योंकि पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमने तेरे वचन को माना है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, और आत्मा और सच्चाई से हम तेरे पीछे चल रहे हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तुझे ये भाया कि इस जगत की उत्पत्ति के पहले से तूने हम जो कुछ भी नहीं है, किसी योग्य नहीं है, हमको तूने उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया और अपने बेटे और बेटियां बनाया। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते तेरी इस महान कृपा, अनुग्रह और दया के लिए जो तूने हम में से हर एक पे की है। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे वचन पर विश्वास करें और तेरे उस अनुग्रह को पाएं जो तूने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि यदि हम अपना मन कठोर करेंगे तो हम उस विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, और हम नहीं चाहते कि हम स्वर्ग में प्रवेश पाने से वंचित हो जाएं। तो हम में से हर एक हमारे प्यारे भाई बहनों के साथ हो, उन पर तू आशीष की बरसात कर प्यारे प्यारे प्रभु जी, और उनको हर एक दानों से तू भरपूर कर, और होने दे कि हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके। और तेरा वचन का बीज जो हमारे हृदय में बोया जाता है वह 100 गुना फल लाए। प्यारे प्रभु जी, हम नहीं चाहते कि वह 60 और 30 गुना फल लाए, पर हम चाहते हैं कि 100 गुना फल हमारे जीवन में तेरे वचन के द्वारा हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और बार बार अपनी गहरी बातों को अपने ठहराए हुए दासों के द्वारा, अपने चुने हुए दासों के द्वारा तू हमसे बोलता और बातचीत करता है। इस JNCT ग्रुप के लिए, जीसस क्राइस्ट ग्रुप के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तू बार बार इनके द्वारा, अपने दासों के द्वारा तेरी सच्चाई के जगत के कोने कोने तक फैला रहा है। प्यारे प्रभु जी, हर एक दास को तू आशीष और बरकत दे, और अपनी सारी आशीषों से तू परिपूर्ण कर, आत्मिक, सांसारिक, शारीरिक, हर एक आशीष से तुमको माला माल कर। क्योंकि सचमुच में यदि हम तेरे पीछे चलेंगे तो हम हमारा प्रतिफल कदापि नहीं खोएंगे, और जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो उस मुकुट को पाएंगे जो तूने अपने विश्वास योग्य दासों के लिए रखा है। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए और तेरे प्रेम के लिए कि तूने हमें चुन लिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, सामर्थी और छुटकारा देने वाले नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। अगर आप इस पवित्र वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर कहता है आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा।